खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। तो बिहार झारखंड स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। झारखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास के नाम पर मुहर तो लगा दी, पर अब यह भाजपा के सिरदर्द का सबब भी बन रहा है। हालांकि भाजपा को अंदाजा तो था ही कि एक गैर आदिवासी को सीएम घोषित करना मुश्किलें खड़ा करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। आज आदिवासी सीएम की मांग को लेकर झारखंड बंद किया गया है। भाकपा माओवादी की ओर से आहूत झारखंड बिहार बंद शुक्रवार की रात 12 बजे से शुरू हो गया। बंद का असर सुबह से ही देखा जा रहा है। बंद के चलते पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। डीजीपी राजीव कुमार ने बताया कि बंद को लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि फोर्स का मूवमेंट कराने से पहले सुरक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखा जाए। ग्रामीण इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि नक्सली कहीं भी किसी घटना को अंजाम न दे सके और नक्सलियों के बंद को विफल बनाया जा सका। बंद को लेकर एसडीओ अमित कुमार ने पूरे रांची सदर में निषेधाज्ञा लगा दी है। यह निषेधाज्ञा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। और झारखंड में आदिवासी सीएम नहीं बनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि उसके विकास के साथ आदिवासियों को आगे लाया जाएगा। लेकिन अब भाजपा जनमत की सरकार आने के बाद गैर आदिवासी को आगे कर रही है। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि झारखंड का जो बंटवारा हुआ था, कंसेप्ट यही था कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। आदिवासी अपना हक हकूक के लिए और अपना विकास के लिए उन्होंने राज्य अलग किया था, और डिमांड जनरल यही था कि वहाँ जो भी मुख्यमंत्री हो आदिवासी हो। आदिवासी के इतर यदि हुए हैं तो इसमें हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी दिली इच्छा थी कि वहाँ अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो आदिवासी में होता तो अच्छा होता। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी तो अब दंगल चेहरे, यानी आदिवासी या गैर आदिवासी, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार संपूर्णानंद भारती जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारती जी, अब चेहरे पर दंगल हो रहा है। हमने जीतन राम मांझी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि झारखंड का गठन जो है वो इसलिए किया गया था ताकि झारखंड का विकास हो सके और आदिवासियों का विकास हो सके। और भारतीय जनता पार्टी को अब जनमत की जब सरकार मिली है तो आदिवासी चेहरे को आगे करने की जगह एक गैर आदिवासी को आगे किया जाना, यानी कि आदिवासियों को छाला जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप जीतन राम मांझी के इस बयान को और भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को कि किसी गैर आदिवासी यानी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है झारखंड का? वस्तुतः
जीतन राम मांझी या महाजातीयता का कुछ पर दलित और महादलित की राजनीति करने वाले जितने भी नेता हैं वो उन्हें शायद इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वस्तुतः मतलब जो है जाति या कोई झारखंड के लिए मुख्यमंत्री किसी भी योग्य व्यक्ति को तो बनाया जाना चाहिए, इससे सभी लोग सहमत हैं और चाहे किसी भी जाति का हो। तो लेकिन ऐसी कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है कि झारखंड में आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने। ऐसा कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। आप आंकड़ों पर अगर गौर करें तो झारखंड में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो सभी के सभी आदिवासी रहे। करीब झारखंड में आज तक 9 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन भले ही 2 बार मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सभी मुख्यमंत्री आदिवासी थे। और झारखंड में किसी आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। झारखंड जहाँ की आदिवासी जनसंख्या 26% है, तो आदिवासी जनसंख्या 26% के साथ ही अस्तित्व में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी आया, जहाँ की आदिवासी जनसंख्या 34%। और वहाँ पिछले 11 वर्षों से लगातार एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह, जिनके नेतृत्व में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। झारखंड से 8% अधिक आबादी आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य छत्तीसगढ़ में किसी को गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन और इस बात पर और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री आदिवासी ही था, वो अजीत जोगी थे। लेकिन भारती जी यहाँ रोकूंगा मैं आपको। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात से सहमत भी है, लेकिन एक बात जानना चाहूंगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति में जातीयता शुरुआत से ही हावी रही है। अगर एक इंसान घर से निकलता है वोट देने के लिए तो वो ये जान करके वोट देता है कि सामने वाला उम्मीदवार उसकी जाति का तो है। हाँ, ये जरूर है कि झारखंड विकास की जो परिपाटी है उस परिपाटी में पीछे रह गया, लेकिन ये एक मानवीय संवेदना की बात है कि अगर वो उसी जाति से कोई इंसान है जो अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करता है तो अपनी जाति का दुख दर्द समझेगा। यानी एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर यहां पर होता तो आदिवासियों के दर्द से वो भली भांति परिचित होता। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता रघुवर दास एक गैर आदिवासी परिवेश से हैं, आदिवासियों से जुड़ाव में उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? आप इस बात को समझिए कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री मान लीजिए कि अभी तो झारखंड में कोई भी ऐसा आदिवासी कद्दावर नेता चुनाव जीतकर नहीं है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पुनः चुनाव जीता थे, उस अवस्था में उन्हें एक बार मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जाती थी, इसका कोई औचित्य भी होता। लेकिन जहाँ तक रघुवर दास की बात है तो इन नेता विरोध करने वालों को मालूम होना चाहिए कि झारखंड में जन्मे पले रघुवर दास खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वह 1995 से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। इमरजेंसी और कई आंदोलनों में वो जेल गए हैं। झारखंड सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो योग्यता और अनुभव के आधार पर भी तो वो इसके पात्र हैं। और ठीक है कि अब आप दूसरे जगहों पर देखिए, जब मान लीजिए कि देश में 2% की आबादी वाले किसी सिख को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो 74% की आबादी वाले किसी झारखंडी जिससे रघुवर दास आते हैं को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसएन भारती जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार एसएन भारती जी कहना है कि अगर देश का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे समाज का इंसान कर सकता है जिसकी आबादी देश में कुल 2% भी नहीं है, तो क्या एक ऐसे समाज का इंसान आदिवासी वर्ग से भरे पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? क्या उसके विकास की परिपाटी देख सकता? और साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर पिछले 9 मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं तो क्या झारखंड के आदिवासियों का विकास हो पाया? तो जातीयता के आधार पर किसी मुख्यमंत्री का आकलन जो है उस पर उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही उम्मीद भी जताई कि रघुवर दास जो है वो विकास के सभी परिपाटियों में झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे। तो बिहार झारखंड स्पेशल में खबरें फिलहाल यहीं तक। कल फिर कुछ और मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान।
हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार, खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। पढ़ाई के साथ कंप्यूटर का ज्ञान है जरूरी, तो बताइए कौन बनेगा कंप्यूटर श्री। अगर आप में है कंप्यूटर का ज्ञान तो आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। एक बार फिर मिलेगा सुनहरा अवसर, आप जीत सकते हैं ढेरों उपहार, होगी आकर्षक इनामों की बौछार। जन टीवी लेकर आया है एक अनूठा स्टेट लेवल क्विज शो, कौन बनेगा कंप्यूटर श्री द्वितीय। ऑनलाइन आवेदन हेतु विजिट करें www.jantv.in। जन टीवी देखना अब हुआ और भी आसान अपने मोबाइल सेट पर। जी हाँ, जन टीवी अब आपकी मुट्ठी में। अगर आप हैं एंड्रॉइड मोबाइल यूजर तो लॉग इन करें www.jantv.in पर। आज ही डाउनलोड करें जन टीवी मोबाइल एप्लीकेशन और देखें आपका अपना जन टीवी अपने मोबाइल पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं महेश वर्मा। हम दिखाएंगे आपको देश और विदेश की रोचक खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। देश विदेश की खबरों का हमने किया है विश्लेषण वर्ल्ड दिस वीक में। चलिए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। जासूसी के इतिहास की सबसे बड़ी चूक थी 26/11 हमला। 26/11 का आतंकी हमला न केवल भारत के लिए बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका के लिए भी कई मायने में काफी घातक रहा, जिसमें तीनों देशों के कई नागरिक मारे गए। वहीं अमेरिका के एक नामी अखबार के मुताबिक 26/11 में तीनों देशों की जासूसी तंत्र फेल रहा, जिसका सीधा फायदा आतंकियों ने उठाकर मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया। आखिर किन किन मायनों में इन देशों की कमी रही, जिसका असर हमें 26/11 के तौर पर नजर आया। आइए देखते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। जासूसी तंत्र के इतिहास में एक जरा से चूक का नतीजा मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के रूप में सामने आया। एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के जासूस मुंबई में हमले को नाकाम करने के लिए अपनी हाईटेक जासूसी प्रणाली से मिली सूचनाओं को एक सूत्र में पिरोने में असफल रहे थे। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स, प्रोपलिका और पीबीएस सीरीज फ्रंटलाइन ने 2008 मुंबई किलिंग सूचनाओं का अंबार लेकिन एक अनसुलझी गुत्थी रिपोर्ट प्रकाशित की है। मुंबई हमले का अनखुला इतिहास, आतंकवाद के खिलाफ हथियार के रूप में कंप्यूटरों पर निगरानी और संदेशों को पकड़ने की संवेदनशीलता के साथ साथ उनकी ताकत को भी जाहिर करता है। विस्तार से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि आगे क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगा पाना जासूसी तंत्र में सबसे बड़ी चूक में शुमार किया जा सकता है और इन तीनों देशों की गुप्तचर एजेंसियां उनके हाईटेक निगरानी प्रणाली और अन्य तरीकों से इकट्ठी जानकारी को एक साथ नहीं रख पाई। अगर ऐसा होता तो इस भयावह हमले को नहीं होने देते, जिसे भारत का 9/11 भी कहा जाता है। वही अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक किए गए गोपनीय दस्तावेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि संचार माध्यमों पर दूसरों की बात छिपकर सुनने से अक्सर कीमती जानकारी मिलती है। हालांकि अगर तकनीक पर बारीकी से नजर नहीं रखी जाए तो इनसे मिली गोपनीय जानकारी को अन्य सूचनाओं से न जोड़ा जाए या विश्लेषण से किसी पर हाथ डालने लायक जानकारी निकाल करने आए तो ललचाने वाले सुरागों में से चूक हो सकती है। वही सबसे बड़ी नाकामी गुप्तचरी के सबसे
स्पष्ट नाकामी से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि 26/11 हमले के मुख्य योजनाकार जरा शाह की ऑनलाइन गतिविधियों पर भारत और ब्रिटेन दोनों की गुप्तचर एजेंसियां नजर रखे हुई थी।